जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज का वीडियो राजस्थान के बच्चों के लिए है। हाल ही में बस कुछ समय पहले ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है जिसको आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और वो न्यूज़ आई है राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला की तरफ से। भी प्रदेश में 17 जनवरी से शुरू होने जा रही 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में 25 जिले रेड जोन में आ गए हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए तथा विशेषज्ञों की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि 17 जनवरी से जो आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम स्टार्ट होने थे उनको आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा भी प्रैक्टिकल के एग्जाम कब होंगे। तो मोटा मोटा इतना तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा भी जनवरी में अब आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम हैं वो नहीं हो रहे। राजस्थान के विद्यार्थी विशेषकर इस बात को अच्छे से समझ लें। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम अब फरवरी में जैसे ही परिस्थितियां नॉर्मल होती है उस हिसाब से ही नई डेट है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी करेगा। और इसका नोटिफिकेशन भी आज शाम तक है वो जारी बोर्ड है वो कर देगा। तो ये तो हुआ भी 17 जनवरी से जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होने थे एक बार वो नहीं हो रहे। एक चीज और मैंने यहाँ पर देखी है भी 17 जनवरी से जो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं उनको लेकर भी बहुत से साथियों में और बच्चों में एक संशय है भी क्या प्लेन टेबल सर्वे हट गया है। तो बहुत बार बता चुका हूं पहले वीडियो, अगर हो सकता है आज भी कोई ये वीडियो देख ले तो उनको समझ में आ जाए भी प्लेन टेबल सर्वे एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर है ही नहीं। प्रैक्टिकल में जो 6 जो चैप्टर है उनके अंदर प्लेन टेबल सर्वे शामिल नहीं है। भविष्य में क्या रहता है वो एक अलग बात है। तो प्लेन टेबल सर्वे 2022 की बोर्ड परीक्षा जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ज्योग्राफी का उसके अंदर नहीं है। उसके बाद एक चीज और मैं कोई आगे की बात कहूं, सबको कहना चाहूंगा कोविड टाइम चल रहा है, शिक्षा विभाग की बहुत सी चीजें चेंज हो गई है। जितना जल्दी इस बात को मान लोगे तो शायद माइंड के जो कंफ्यूजन है वो आपके दूर हो जाएंगे। अब है भी प्रैक्टिकल जो 30 नंबर का होना है उसका अंक विभाजन पहले भी वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका हूं, एक बार फिर बता दूं। 15 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, 15 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और इसके अंदर जो चैप्टर शामिल है वो पहले 4 चैप्टर शामिल है। प्रैक्टिकल वाली बुक के जो 4 चैप्टर है वो इसके अंदर शामिल है। इन 4 चैप्टर का 15 नंबर का पेपर होगा। अब जो बात बताने जा रहा हूं अच्छे से समझ लीजिएगा। कुल 5 प्रश्न करने हैं, कुल 5 प्रश्न करने हैं। अभी भी बहुत सौ के ये दिमाग में अच्छा 15 नंबर का होगा तो इसका मतलब 3 प्रश्न करने हैं 5-5 नंबर के। अरे कौन सी दुनिया में हो। कुल 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का है। टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया लिखित? 15 नंबर का। 5 प्रश्न करने हैं। अब आपको बता दूं ये 5 प्रश्न किस प्रकार से लेने हैं। बोर्ड अपना नमूना प्रश्न पत्र जारी करेगा जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे उसी टाइम। जैसे अगर 17 से स्टार्ट होते तो अब तक सूचना आ जाती, अब लेट है लेकिन ये सूचना है वो जल्द ही अपने स्कूल्स तक टीचर्स तक पहुंच जाएगी। बोर्ड प्रैक्टिकल का नमूना प्रश्न पत्र जारी करेगा ताकि पूरे राजस्थान में प्रैक्टिकल को लेकर एक रूपता रहे। नमूना प्रश्न पत्र जारी होगा। हाँ, आइडिया बता सकता हूं, हो सकता है यही हो और हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो जाए। मैं अपना आइडिया बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। 5 प्रश्न होंगे लिखित परीक्षा के लिए जिसमें 5वां प्रश्न टिप्पणी का होगा, जिसमें आपको 4 टिप्पणी दी जाएगी जिनमें से किन्हीं 2 के बारे में टिप्पणी करनी होगी। लास्ट प्रश्न टिप्पणी का होगा जिसमें 4 प्रत्येक पार्ट से एक टिप्पणी आपको मिलेगी, यानी कोई पॉइंट मिलेगा उसके ऊपर आपको कुछ लिखना है और 4 में से किन्हीं 2 पर लिखना है। उसके अलावा जो 4 प्रश्न है हर प्रश्न के अंदर एक अथवा मिलेगा आपको, हर प्रश्न के साथ एक अथवा मिलेगा। बैच वाइज जो भी हम पेपर बनाएंगे, कितने बैच बनेंगे, क्या होगा, वो सारी गाइडलाइन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी करेगा। तो सबको कहना चाहूंगा
प्रैक्टिकल को लेकर, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल को लेकर बोर्ड की गाइडलाइन का वेट कीजिएगा। थोड़ा सा नमूना प्रश्न पत्र भी आएगा, लेकिन आइडिया मैंने आपको बता दिया भी, ये तो बोर्ड ने बता ही दिया भी 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, टोटल 15 नंबर का होगा। और प्रत्येक प्रश्न के अंदर एक तरीके से आप समझिए 2 प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के अंदर अथवा मिलेगा, तो 2 में से कोई एक प्रश्न आपको करने हैं। एक प्रश्न टिप्पणी का होगा जिसमें 4 टिप्पणियां मिलेगी, किन्हीं 2 का करना है, 1.5 नंबर की हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका 15 नंबर का एक तो लिखित पेपर होगा। एक चीज अभी भी संशय है, वो है क्षेत्रीय सर्वेक्षण की, फील्ड सर्वे की। फील्ड सर्वे का जो काम है मौखिक और लिखित को मिलाकर ये 5 नंबर का है। मैं साथियों को बताना चाहूंगा, बच्चों को बताना चाहूंगा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण इन 15 नंबर का जो पेपर हो रहा है इसमें शामिल नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय सर्वेक्षण का जो आपका एक चैप्टर है उसके आधार पर आपको 5 नंबर प्राप्त करने के लिए लिखित और मौखिक के लिए एक फाइल बनानी होगी। यानी आपके अपने गांव की, शहर की या आसपास के किसी गांव की एक समस्या को लेकर, आप किसी एक समस्या को लेकर बना लीजिए, या मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं भी, अगर आप एक गांव ले रहे हो तो गांव के अंदर कई प्रकार की समस्याएं होती है भी। जैसे मैं जहां पोस्टेड हूं अमरपुरा जालू गांव है, तो आप इस प्रकार से बना लो भी अमरपुरा जालू गांव की समस्याएं और उनका समाधान। अगर समस्या पे बना रहे हो तो साथ में आपको उसमें क्या लिखना है, समाधान भी लिखना है। और जिस गांव शहर की बनाओगे उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन आपको बताना है। फिर आपका उद्देश्य हो जाएगा, वहां की एक समस्या लेते हो तो उस समस्या का जिक्र और उसके समाधान या उपाय आपको बताने हैं। एक गांव की पूरी समस्याएं ले रहे हो तो सभी समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में बताते हुए आपको एक फाइल बनानी है, जो कि 4-5 पेज किसी प्रकार की हो सकती है। पूर्व में हम जो फाइलें बनाते रहे हैं उसके अंदर तो पूरा हर बात उस गांव की हम डाटा कलेक्ट करते थे, लेकिन यहां पर क्या है, मेन फोकस किस पर है, आपको एक प्रॉब्लम लेनी है और उसका एक सॉल्यूशन है वो बताना है। आप अपने गांव की या आसपास के किसी गांव की, क्योंकि ये कोई क्लियर नहीं है भी आप जिस गांव में हो उसी गांव की बनानी है। तो इस काम में आपके जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर कह रहा हूं, इन 4 चैप्टर में क्षेत्र सर्वेक्षण वाला जो 5वां चैप्टर है वो शामिल यहां नहीं है 15 नंबर के टेस्ट के लिए, लेकिन अलग से 5 नंबर प्राप्त करने के लिए हमें एक फाइल है वो बनानी होगी। और इन 4 नंबरों के आधार पर भी एक ज्योग्राफी की फाइल बनानी है। अब वो अपनी अपनी मर्जी है, बहुत कुछ साथी तो करते हैं बाजार में जो बड़ी बड़ाई मिलती है वर्क बुक उसको ले लेते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन मैं तो यही कहता हूं, आप बाजार से फाइल के एक तरफ ब्लैक और एक तरफ लाइनदार और एक तरफ जो व्हाइट वाले पेज हैं वो लीजिए और उन पर एक फाइल है वो बनाइएगा। और इसके नंबर हैं आपके मौखिक और लिखित को मिलाकर, यानी वो फाइल के 8+2 यानी 10 नंबर का ये काम है। तो एक फाइल तो आपको इन 4 चैप्टर की बनानी है, जो कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का। और इन 4 चैप्टर का प्रैक्टिकल में 15 नंबर का पेपर होगा, तो 10 और 15 25 और 5 नंबर का सर्वेक्षण का काम जिसमें लिखित और मौखिक शामिल है। तो देखिएगा भी 5 + 15 + 10 तो टोटल कितना हो गया, 30 नंबर का आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल होगा। तो ये थोड़ा सा पैटर्न एक बार फिर मैंने आपको बता दिया, पूर्व में भी बताया है। कुछ को संशय था, शायद आज इस बात को और अच्छे से आप क्लियर कर ले। फिर भी कोई समस्या है तो जो जितना नॉलेज, जितना मुझे बोर्ड से जानकारी मिल पाती है वो हर संभव यथासंभव मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाने की। तो इस प्रकार से एक बार तो ये क्लियर हो गया भी 17 जनवरी से होने वाली प्रैक्टिकल के एग्जाम है एक बार स्थगित हो गए, पोस्टपोन्ड हुए हैं, यानी आगामी सूचना तक वो एग्जाम नहीं होंगे। तो आप परिस्थितियां खराब है, अच्छे से आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें। ध्यान रखिएगा, इस बार जो ओमिक्रॉन का जो फैलाव है वो ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, ठीक है, अच्छी बात है, हम खुश रह रहे हैं। लेकिन मैं खुद पॉजिटिव रहा हूं तो आपको अच्छे से बता सकता हूं, आप पॉजिटिव हो गए, आप स्वस्थ हो गए, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो पोस्ट कोविड की जो प्रॉब्लम आती है ना, वो भी हालत ख़राब कर देती है। मैं शुगर से, डायबिटीज़ से पीड़ित रहा हूँ बहुत लंबे टाइम, अब जाकर कोविड पॉजिटिव होने के बाद, स्टीरॉयड ट्रीटमेंट के बाद अब कहीं जाकर शुगर लेवल है वो कंट्रोल हुआ है, जिसको मैंने अपने डाइट से ही
खाने पीने में ध्यान रखकर ही कंट्रोल किया है। तो बहुत से साथियों को हुआ, उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम, तो कोविड से भी बाद में खतरनाक हो जाता है पोस्ट कोविड का काम। तो पहले ही हम प्रयास करें भी ऐसी सिचुएशन आई नहीं, इसलिए जो भी डोज आपको लग रही है अच्छे से उस डोज को लगाइएगा, और सर्दी का मौसम है, अच्छे से अध्ययन कार्य है वो जारी रखिएगा। फिर भी किसी प्रकार की और भी आपको कोई क्वेरीज है तो वो आप लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। और एक चीज़ आपको मैंने बहुत दिन पहले ये कहा था भी मैं बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो लिखित परीक्षा होनी है आपकी, उसके आधार पर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। आधा काम मैंने पहले कर लिया था, तो अब आधा काम मैं अगले 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद मैं PDF है उसकी टेलीग्राम के ऊपर आपको उपलब्ध है, वो करवा दूँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं जो ये काम कर रहा हूँ ज़रूर मैं थोड़ा लेट हूँ, कारण है क्योंकि मैं अपने जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर इस कार्य को कर रहा हूँ। लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई आनन फानन में सिर्फ भी हाँ मेरी PDF ही सब जगह पहुँचे या ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ जितना काम मैं कर सकूँ ईमानदारी से, लेकिन वो मैं अच्छे से कर सकूँ। तो एक एक चैप्टर पर वर्क किया है, उसके हिसाब से जो अच्छे क्वेश्चन निकल रहे हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, वही क्वेश्चन मैं तैयार है वो कर रहा हूं, और लगभग काम है वो फाइनल टच की तरफ है। तो उम्मीद है भी सोमवार तक ज्योग्राफी को मैं कंप्लीट कर दूंगा। सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है उसको मैं PDF जो टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल अपना आपके जिसके फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल है तो वहाँ सिद्धि विनायक संग्रिया आप सर्च करेंगे आ जाएगा। हालांकि पुराना जो चैनल अपना चल रहा था सिद्धि विनायक परिवार के नाम पर भी है, तो लेकिन अब आप जो अपना YouTube चैनल है सिद्धि विनायक संग्रिया, उसी के नाम पर टेलीग्राम चैनल है सिद्धि विनायक संग्रिया, उसको सर्च कर लें, उसको ज्वाइन कर लें। और मोस्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहता है, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ही जुड़ें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है भी आप उसको जुड़कर ऐसे भीड़ का हिस्सा बनाएं, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। आप उतना ही करें जितना आपको अच्छा लगे। तो चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।